अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्लाइट के हवाले से अपडेट देने वाला हूँ और भी कुछ जो है ट्रैवल के हवाले से अपडेट देने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है फ़्लाइट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से जो है मिस्र वगैरह से चल रही है, लेकिन यहाँ पे नेपाल वगैरह से जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी आ रही है और नेपाल वाले काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई नेपाल का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी नेपाल से जो है आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी जो है मीटिंग होने वाली है, जिसके बारे में नेपाल के बारे में कुछ ना कुछ सोचा विचारी की जाएगी और आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी जो है नेपाल की फ़्लाइट भी जो है डायरेक्ट नेपाल टू कुवैत जो है फ़्लाइट ओपन होने वाली है इंशाल्लाह। अगर आप नेपाल से सफ़र करना चाहते हैं तो जल्दी कर सकेंगे, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन जिन लोगों को वैक्सीनेशन किया हुआ होगा सिर्फ वही लोग जो है सफ़र कर सकते हैं। दूसरे लोग जो है अभी सफ़र नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई सी भी कंट्री से आ रहे हों कुवैत के अंदर। तो उनके लिए ये चिंता वाली बात है। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो तुरंत वैक्सीन ले लीजिए। अब दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आ रही है वैक्सीनेशन के हवाले से। कुवैत के अंदर जैसे कि आपको मालूम है, अगर हम वैक्सीन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को फर्स्ट डोज़ और सेकेंड डोज़ भी लग चुका है। फर्स्ट डोज़ की बात करें तो टोटल जो है 79% लोगों को जो है फर्स्ट डोज़ लग चुका है, जो कि पहला डोज़ जो है लग चुका है। दूसरे डोज की बात करें 71% लोगों को जो है दूसरा डोज भी लग चुका है कुवैत के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अभी जो है हाल ही में कुछ सेंटर वगैरह की अपडेट आ रही है कि नए कुछ सेंटर जो है ओपन किए जा रहे हैं, जो कि वैक्सीनेशन को लेकर जो है वैक्सीन का काम वो करेंगे और उन सेंटर में जो है लोगों को वैक्सीन वगैरह भी लगाई जाएगी। अगर अभी तक आपने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नए वीज़ा के हवाले से। जो लोग नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो वो क्या करें क्या नहीं करें। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों को कोवैक्सीन लगी है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो उनके लिए सिर्फ एक ही मसला है कि अगर आपको जाना है, अगर आपने धोखे से कोवैक्सीन ले लिया और नया वीज़ा आपने निकाल लिया है तो सिर्फ आप इंतज़ार कर सकते हैं। चाहे वो वीज़ा एक्सपायर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप अभी एंट्री नहीं कर पाएंगे कोवैक्सीन पर। ओनली कोविशील्ड वाले जो है लोग अभी एंट्री कर पाएंगे कुवैत के अंदर। तो ये एक बड़ी अपडेट है और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर नई वैक्सीन आप लगवाना चाहते हैं इंडिया के अंदर हैं तो ओनली कोविशील्ड वैक्सीन लगवाइएगा। और जिन लोगों ने पहले लगवा ली है तो अच्छी बात है, और जो लोग कोवैक्सीन लगवा लिए हैं तो सिर्फ वो इंतज़ार करें। और बहुत ही जल्दी जब नॉर्मल हालात हो जाएंगे कुवैत के अंदर, अभी आज हालात देखा जाए तो नॉर्मली लगभग हो चुके हैं, थोड़े बहुत अभी परेशान। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो सारी समझ में आ गई होगी। अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए, सारी चीज़ को ध्यान में रखिएगा और एंट्री कर लीजिएगा। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।